Hello student, how are you? My name is Manoj Kumar and I am a physics teacher. So today आज हम आपको फिजिक्स के बारे में कुछ कंसेप्ट बताएंगे। फिजिक्स को समझने के लिए सबसे जरूरी है आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहले आप ग्लेंस समझिए, चैप्टर्स के क्या क्या इंपॉर्टेंस ग्लेंस हैं, और उस ग्लेंस को समझने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस क्लास 11th में फिजिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में। तो पहले वाले जो चैप्टर्स हैं आपके फिजिक्स में, वो पहला चैप्टर्स है आपका फिजिकल वर्ल्ड, जो आपको फिजिकल वर्ल्ड में कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर में डिस्कशन होगा और क्या क्या उसमें समझना है। तो पहला जो टॉपिक आपका आएगा वो है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। दूसरा जो टॉपिक है आपका आएगा द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और तीसरा जो आएगा वो है फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि नेचर ऑफ फिजिकल लॉज क्या है। फिजिकल लॉज का मतलब होता है, ये कंसेप्ट निकल के आती है कि हम जो फिजिक्स में पढ़ते हैं तो उनके क्या क्या लॉ हैं, किस चीज को हम फिजिक्स में रखेंगे, किस चीज को फिजिक्स में नहीं रखेंगे। जैसे हम इसको इस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर हमको किसी चीज का मेजरमेंट करना है तो हम उसको फिजिक्स के दायरे में रखेंगे, क्योंकि उसका कैलकुलेशन होगा, उसका मैनिपुलेशन होगा। लेकिन अगर हम बायोलॉजी के टर्म में अगर हम किसी चीज के बारे में जानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते हैं, या केमिस्ट्री में किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में जानते हैं, तो वहां पे हम मेजरमेंट नहीं करते हैं। लेकिन फिजिक्स में क्या है कि हमेशा मेजरमेंट की बात आएगी। तो जो लॉ असाइन किया गया है वो पहले जो टॉपिक में हमारा फिजिकल वर्ल्ड में, उसमें जो टॉपिक दिया है नेचर ऑफ फिजिकल लॉज में, वो आपको बताएगा कि फिजिक्स का बेसिक क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे और के साइंस के कंपेयर में ये जो साइंस आपका आएगा फिजिक्स का वो क्या होगा, बिल्कुल जो कि डिफरेंस होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर में आपको बताया जाएगा कि किसी फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हमको मेजरमेंट करना है तो हम उसकी क्या यूनिट स्पेसिफाई करेंगे। तो क्या है कि वर्ल्ड वाइड में ये सबसे बड़ी समस्या थी, और समस्या क्या थी कि अलग अलग देश में अलग अलग यूनिट्स पहले मेजर किए जा रहे थे, जो कि बहुत ही डिफिकल्टी महसूस हो रहा था। क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड में अगर हर एक दूसरे से लोग जुड़े होते हैं, हर देश के लोग आपस में जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस पर्पज से कुछ ना कुछ वर्कआउट करते हैं। जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे मशीनरी पार्ट्स या बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोडक्ट वगैरह, तो उस प्रोडक्ट को अपना एक मेजरमेंट होता है कि किस मेजरमेंट में हम मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने यहाँ पे अगर मेजरमेंट करें लीटर्स को, तो 1 पाव, 2 पाव या 3 पाव या 4 पाव के हिसाब से मेजरमेंट करते थे। लेकिन दूसरे देश में अगर हम बात करें मेजरमेंट के, तो कहीं पे लीटर का कंसेप्ट निकल के आता था, कहीं पे आपका लीटर के जगह पे बैरल का कंसेप्ट निकल के आता था। तो फिर हम उसके यूनिट्स को कैसे समझ पाए, दूसरे वर्ल्ड वाइड में जो यूनिट चल रही है उसको हम कैसे समझ पाए, उसको ये सॉर्ट आउट करने के लिए कंसेप्ट लाया गया। वो कंसेप्ट था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस सिस्टम के यूनिट के आधार पे क्लासिफिकेशन किया गया और रसिया में बैठा इसका बैठक बैठाई गई और एक स्पेशल यूनिट असाइन किया गया कि इसी यूनिट को पूरा वर्ल्ड वाइड इसको थ्रू आउट बुक्स में ये स्टडी करेंगे और इसी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका है फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। नेचर में कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक सा है ये। अब कैसे हम समझेंगे, जैसे आपको पता है कि ये चौक है, चौक के हर एक मॉलिक्यूल से एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है कि हर एक दूसरे को बाइंड करके रख रहा है। तो इस चौक के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सारे एक दूसरे से टाई अप किए हुए हैं, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। उसी तरह से अलग अलग टाइप के फोर्सेस के बारे में आपको समझाया जाएगा, जैसे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, साथ ही साथ आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में इस चैप्टर्स में आपको समझाया जाएगा। इस चैप्टर का माध्यम है, ये आपको कंसेप्ट देना चाह रहा है ये जो चैप्टर्स है फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड का एक बेसिक सा एक आइडिया आपको यहां निकाल के देगा, और उस बेसिक आइडिया से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में फिजिक्स का कंसेप्ट क्या है, फिजिक्स क्या बताना चाहता है, फिजिक्स का बेसिक कंसेप्ट क्या है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सारी चीजों को, सारे टॉपिक को डिस्कस किया गया है। यूनिट एंड इट्स डायमेंशन, जो कि सेकंड चैप्टर है आपका फिजिक्स में। उस चैप्टर्स में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स को हम मेजरमेंट कैसे करेंगे। फिजिक्स को अगर हमको मेजरमेंट करना है तो 3 स्पेसिफाई यूनिट्स के बारे में चर्चा किया गया, जैसे एमकेएस हो गया, एफटीएस हो गया, सीजीएस हो गया। ये 3 तरह के यूनिट्स के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा, जिसमें कि एम हमारा मास के लिए हो गया, केजी और सेकेंड हमारा हो गया, फुट पाउंड सेकेंड हो गया, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड होगा, यहाँ एम हमारा मीटर के लिए होगा, लेंथ के लिए मेजरमेंट होगा। तो ये हमारा क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बताया जाएगा, और इसी सिस्टम यूनिट के हिसाब से पूरे वर्ल्ड वाइड में इसी चीज को हम इसी तरीके से मेजरमेंट करेंगे। किसी चीज को फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमको मेजरमेंट करना है
तो हमको इसी 3 यूनिट का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि हमको बताया जा रहा है सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर में। वो बेसिक कंसेप्ट आपको वहां पे बताया जाएगा कि एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस का आपस में क्या रिलेशन है, आपस में कन्वर्सन कैसे होगा, ये सारी चीजें डिटेल से जो है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कहीं ना कहीं ये जो आप पढ़ोगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, वो पूरे फिजिक्स में जरूरत पड़ने वाली है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट डालेगा आपके कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स को समझने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड में क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं, अभी हम अभी अर्थ पे हैं और चाहते हैं किसी स्टार का अर्थ से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसके लिए एक स्पेशल से मेथड लाया गया। उस मेथड का नाम था पैरेलैक्स मेथड। क्योंकि आप पढ़ते हो बचपन टाइम में कि लाइट अगर आ रही है तो 8 मिनट में आ रही है, तो फिर अर्थ का और सन का कितना डिस्टेंस होगा हमारे बीच में, उसको मैनिपुलेशन करने के लिए भी कौन सा मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे, पैरेलैक्स मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो यूनिवर्स की जानकारी के लिए कि कितने अर्थ से कितने डिस्टेंस पे कोई प्लेनेट है, या कितने डिस्टेंस में सन है या मून है या अर्थ है या कोई स्टार है, कितनी दूरी पे है, तो वो कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे, पैरेलैक्स मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही एक्साइटेड टॉपिक है आपका पैरेलैक्स मेथड। नेक्स्ट आपका आता है डायमेंशनल एनालिसिस। आप डायमेंशन से जान पाएंगे, कैप्सुलेट कर पाएंगे कि बहुत सारे फॉर्मूले जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाते हैं, तो फॉर्मूले को याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस का कुछ बेसिक कंसेप्ट बताया गया, जिससे अगर फॉर्मूला आप अगर भूल जाते हैं तो फॉर्मूले को, मैक्सिमम फॉर्मूले को आप ड्राइव कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्मूले को आप चेक कर सकते हैं कि ये डायमेंशनल एनालिसिस में चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला हमारा फिजिक्स में गलत है या सही है, उसको भी हमको यहाँ पे मदद देता है। साथ ही साथ डायमेंशनल एनालिसिस कन्वर्सन के टाइम में, जो आप सिस्टम ऑफ यूनिट में देख रहे थे, जो कन्वर्सन हमारा हो रहा था कि एमकेएस में इसको फुट पॉइंट सेकंड में हमको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, जो कि हमको अगर देखा जाए पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड के जो कंट्री है उसकी वहां पे जरूरत पड़ती है, तब हम वहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के मेथड में। वहां पे ये आपको कंसेप्ट देगा। एरर एक वन ऑफ द कह दो कि बहुत बड़ा फंडामेंटल कंसेप्ट है। उस एरर से, जैसे आप बड़ी बड़ी मशीन वगैरह बनाते हैं या उद्योग में जो भी प्रोडक्शन देते हैं, वो लिटिल बिट आपका एरर, वो मशीन फिट नहीं करती, मशीन के पार्ट्स फिट नहीं करते, तो उस समय का जो मेजरमेंट होगा एरर का, उसको हम कैसे इंप्रूव करें, या फिर मशीन को कैसे इंप्रूव करने का तरीका होगा, कौन सा तरीका हम लगाएंगे कि एरर हमारा कम से कम आए और हम प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट कर पाए। इसीलिए हम इस टॉपिक में रखा गया यूनिट मेजरमेंट में, यूनिट एंड डायमेंशन में एरर का कंसेप्ट रखा गया है।